कैसे हो आप सब लोग। मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। जो भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, इतने टाइम से वीडियो नहीं आ रही, सबसे पहले मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी फैमिली में मेरे आसपास लोग सारे ठीक हैं और आई होप आप और आपकी फैमिली वाले, आपके जानने वाले भी अच्छे हों। तो वैसे तो मैंने कम्युनिटी टैब पे इंस्टाग्राम पे अपडेट दे दिया था कि मैं कुछ टाइम तक वीडियो नहीं निकालूंगी, बट शायद कुछ लोगों ने वो सब देखा नहीं होगा तो उनको पता नहीं होगा। मैंने कुछ टाइम से जो मैं वीडियो नहीं निकाल रही थी उसका रीज़न ये था कि मैंने सोचा था कि मैं अब एक ब्रेक ले रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स भी रेडी थी, वीडियो मैं बना सकती थी, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। कोरोना की वजह से जिस तरह मतलब देश में हालत चल रही थी, मेरी फैमिली में भी मेरे भाई को कोविड हो गया था, मेरे फादर इन लॉ को कोविड हो गया था, मेरी दादी भी बीमार हो गई थी। तो जिस तरह का माहौल चल रहा था पूरी कंट्री में, हर दिन इतने लोग मर रहे हैं, इतना वो चल रहा है, ऐसा लग रहा था कि यार ये वीडियो क्या है मतलब इसके आगे। तो मैं अगर सोच भी रही थी ना कि मुझे वीडियो बनानी है और डालनी है और ऐसे, तो मेरे को फील ही नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था क्या सेल्फ डेवलपमेंट, क्या चैलेंज, यहाँ पे अलग ही चैलेंज चल रहा है, जिंदगी की बात चल रही है और मुझे वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं निकाल रही थी और मैंने एक ब्रेक ले लिया था। बट मैंने अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया, मैंने बहुत इंजॉय किया ये फ्री टाइम, बहुत अकेले टाइम स्पेंड किया, हेल्थ पे ध्यान दिया, अच्छा एकदम हेल्दी खाना खाया, बहुत सारी नई बुक्स पढ़ी, नई तरह की चीज़ें सीखी जो मैं जल्द ही ऑब्वियसली आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, जो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं वो सारी। बट बहुत मज़ा आया, मतलब ये ब्रेक ऐसा हो गया कि मैं एकदम रिचार्ज हो चुकी हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें मैं अब आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जो भी मैंने सीखा और अच्छी वीडियोस बनाने में ये टाइम मुझे ज़रूर हेल्प करेगा। तो हमारी लाइफ में कोई भी अच्छी चीज़ आती है, बुरी चीज़ आती है, कुछ भी आता है तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है अगर हम उसको ध्यान से देखें और उस पर ध्यान दें तो। खास करके जो बुरी चीज़ें होती हैं, जो हमें अफेक्ट करती हैं ज़्यादा, जो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम की तरह दिखाई देती हैं, वो तो हमें पक्का कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं और ये हमारे ऊपर है कि हम उससे कुछ सीख लें या रोने बैठ जाएं। तो ऐसे ही कुछ लाइफ लेसन्स मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना ने मुझे सिखाए हैं और हम सबको सिखाए हैं वैसे तो आज मैं आप सब लोगों के साथ वही लाइफ लेसन्स, वही पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे लिए, आपके लिए सिर्फ जानने ही नहीं, याद रखने, दिमाग में बसाने बहुत ज़रूरी हैं और सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा ज़िंदगी में हमको ये बातें याद रखनी बहुत बहुत ज़रूरी है अगर हम एक अच्छी, खुशहाल और बढ़िया ज़िंदगी चाहते हैं तो। सबसे पहली चीज़ जो आई एम श्योर आप सब लोगों ने भी फील की होगी वो ये है कि हम सब लोगों को जीने के लिए, एक हैप्पी सिंपल लाइफ जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। मतलब इतने टाइम से जब हम लोग लॉकडाउन में थे, कोई रेस्टोरेंट नहीं जा रहे हैं, कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, बहुत सारा बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, दुनिया नहीं देख रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है कि लाइफ में खुशी देती हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, नए कपड़े पहनना, दुनिया घूमना, वो सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे थे तो भी लाइफ चल रही थी। मतलब स्टार्टिंग में हमें बहुत मुश्किल लगी होगी एडजस्ट करना कि यार इन सब चीज़ों के बिना दिमाग ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, बट इवेंचुअली आपने देखा होगा कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपको आदत पड़ गई होगी उस चीज़ की। और ऐसे ही मुझे भी आदत पड़ गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि रेस्टोरेंट में नहीं भी खाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, नए कपड़े नहीं ले रहे बहुत टाइम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा लाइफ में। तो हम सब लोग अपनी पूरी लाइफ इन्हीं चीज़ों के ऊपर लगाते हैं कि यार हमको ये चीज़ें खरीदनी है, यार हमको वहाँ घूमना है, यार हमको ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाना है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, अपना करियर बनाना पड़ेगा। पूरी ज़िंदगी हम जिन चीज़ों के अराउंड मेहनत, जिन चीज़ों के अराउंड लगा देते हैं, मुझे ये समझ आया कि वो चीज़ें खुशी नहीं देती हैं और वो चीज़ों के बिना भी ज़िंदगी बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से, सिंपल तरीके से चल सकती है। ऑब्वियसली चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, हम दोबारा इन चीज़ों में पड़ जाएंगे, बट हमको ये याद रखना ज़रूरी है जब हम ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं या और भी कुछ सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये सोच के कि हमें कमाना है और ये सब चीज़ों में लगाना है, हमको ये बात ध्यान में रखनी, एटलीस्ट क्वेश्चन करनी चाहिए कि यार ये कितनी ज़रूरी हैं ये चीज़ें और मैं कितने हद तक जाऊँ इनको पाने के लिए, कितनी अपनी ज़िंदगी लगाऊँ इन चीज़ों में और कितनी वर्थ है इसकी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बार बार सुनते रहते हैं, हर बार सुनते रहते हैं, बट फिर भी हमारी समझ में नहीं आती, हमारे दिमाग में नहीं घुसती कभी भी, वो ये है कि ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ही है और वो है आपकी ज़िंदगी। मतलब जैसी जान पे बात आती है ना यार, जैसी लगता है ना कि अगले मोमेंट में शायद हम जा सकते हैं, शायद हमें कोई बीमारी लग सकती है, शायद हम मर जाएंगे, शायद लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा लगता है शिट
मुझे तो जीना है, मतलब मुझे तो बस जीना है। और फिर पता लगता है कि लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें नहीं है। हम सोचते हैं कि सारी ज़िंदगी करियर, ये वो, हमारी सोशल लाइफ, हमारी इमेज कैसी है, हमारा ये कैसा है, वो कैसा है, बाकी लोग हमें कैसे देख रहे हैं, हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास क्या क्या मटेरियल चीज़ें हैं। बट जब जान पे बात आती है ना, तो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं लगती। मतलब कोरोना ने ये तो क्लियरली सिखा दिया कि यार मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि मेरी सांसें चल रही हैं, मैं ज़िंदा हूँ, मैं चीज़ें फील कर सकती हूँ, मैं अभी अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को फील कर सकती हूँ, कुछ भी एक्टिविटी कर सकती हूँ, तभी कर सकती हूँ जब मेरी सांसें चल रही हैं। तो अपने थॉट्स में हमें लगता है वो चीज़ हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो गाड़ी लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो पोजीशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, करियर में वहाँ पहुँचना इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है। पर जब लाइफ की बात आती है, उससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और अगर बात ये नहीं है कि हमें ये पता ही है, ये सब लोगों को पता है, पर रोज़मर्रा में वो थॉट अपने अंदर होना आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकता है। अगर आप रोज़मर्रा में इस बात से क्लियर हो कि आज की मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी लाइफ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम परेशान नहीं कर सकती। आपके लिए बस ज़िंदा होना ही एक खुशी की बात होगी। आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, दुख होगा, वो सब होगा, बट आप कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि चलो मैं ज़िंदा तो हूँ, ये हो गया, चलो मेरी लाइफ तो चल रही है, चलो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये जॉब नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, चलो मैं सांसें तो ले पा रही हूँ, चलो मैं कुछ देख पा रही हूँ दुनिया में। अगर ये लाइफ ही ना होती तो कुछ, किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। कोरोना आने के बाद हम सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पता लगा होगा कि यार हमको खुद पे बहुत 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 काम करने की ज़रूरत है। चाहे वो हमारी फिज़िकल हेल्थ हो, चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो हमारे आइडियाज़ हो माइंड में जो हम लाइफ को लेकर सोचते हैं, स्ट्रेस, ये वो सारी चीज़। जब कोरोना आया तो हम सारे लोग, या जो लोग भी बीमार रहते हैं, या जो लोगों में भी जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उनको एकदम डर लग गया होगा कि नहीं यार नहीं, बस मैं अगली बार से अपनी हेल्थ अच्छे से रखूं, बस मुझे ये बीमारी ना लगे, मैं इस दुनिया से ना जाऊं, तो मैं आगे से मतलब अपनी हेल्थ और सब कुछ ठीक रखूं। पर लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हम सबको पता है कि जब प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, तब अगर आपने उस टाइम, आपके पास टाइम नहीं होता, आपने अब तक ध्यान नहीं रखा था, आपने अपना ख्याल नहीं रखा था, तो आप आसानी से एलिमिनेट हो सकते हो लाइफ में। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस दुनिया में, ह्यूमंस ऐसे ही जाते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप चुटकी में ऐसे करके निकल सकते हो। पर पहले से ध्यान रखना अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी बॉडी, अपने माइंड को लेकर बहुत बहुत ज़रूरी है। उस टाइम जब हम रोज़मर्रा में हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो हमें शायद उतना डिफरेंस नहीं दिखता, बट जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जब मुसीबत आती है, तभी उसका फ़ायदा और उसका जो बेनिफिट है वो हमें दिखाई देता है। तो मैं इस बात को नहीं झुठला रही हूँ कि मतलब बहुत सारे हेल्दी लोग भी कोरोना की वजह से मर रहे थे, बट आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा होगा कि यार अगर आप अपनी बेस्ट पोजीशन में हो तो ठीक है। उसके बाद अगर आपको, ऑब्वियसली लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कभी भी मर सकते हो आप, मौत को ऐसे उससे बच के तो नहीं रह सकते, बट एटलीस्ट आप अपनी बेस्ट उसमें रह सकते हो कि इस तरह की चीज़ें आगे भी आएँ या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपके चांसेस बचने के, आपके चांसेस लाइफ में आगे बढ़ने के ज़्यादा हों। तो हमको फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देना ही है, प्रिवेंट तो करना ही है रोज़मर्रा में अपने अच्छे खाने से, एक्सरसाइज वगैरह से। लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ लॉकडाउन में हमको बहुत अच्छे से पता चलेगी। क्या होता है ना कि जब हम खाली होते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता करने को, एक जगह में होता है, तब हमारा रियल कैरेक्टर निकल के आता है। चाहे हमारे एंगर इश्यूज़ हों, चाहे हमारे बाकी मेंटल स्ट्रेस, ये सब वाले इश्यूज़ हों, वो पक्का लोगों के बहुत निकल के आए होंगे। मेरे खुद बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आई जो मुझे लगा कि यार मैं क्या हूँ, मैं एक पागल हूँ, मतलब अंदर से ये वो चिड़चिड़ उस तरह की। तो वो चीज़ हम लोगों को एक तरह से दिखाई देती है कि यार हमारे अंदर बहुत कुछ ऐसा ऐसा भरा हुआ है जो हमको धीरे धीरे करके एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। और अगर हम एक हेल्दी और अच्छी लाइफ चाहते हैं तो हेल्थ को हम साइड लाइन नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। हमको अपनी हेल्थ सबसे आगे रखनी ही है। तो ये 3 बड़े लेसन्स हैं जो कोरोना ने मुझे सिखाए हैं, और आई एम श्योर आपको भी यही लेसन सीखने को मिले होंगे और आप सब लोग मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ यार ऐसा ही फील हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये सब लेसन्स कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी पढ़ते हैं, कोई ना कोई हमें सुना रहा होता है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं, पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसे आता है और ऐसे जाता है, ऐसे आता है और ऐसे जाता है। हम उसको अपने अंदर नहीं बसाते, उसको फील नहीं करते। मतलब ये पॉइंट कि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ है, सबको पता है, मेंटली ये सबको क्लियर है। ऐसे मैंने कोई तोपची बातें नहीं बताई हैं, बहुत सिंपल बातें बताई है। बट मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि इन चीज़ों को जब आप फील करते हो ना अंदर से, तो
बहुत अलग इफ़ेक्ट होता है। आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है लाइफ़ में अगर आपका माइंड इस तरह चेंज हो गया। जो चीज़ें अब आप आगे से करोगे, जिस तरह आप अपना ध्यान दोगे, अपनी लाइफ़ में जिन चीज़ों में पार्टिसिपेट करोगे, वो सारी चेंज हो जाती हैं अगर आप इन सब चीज़ों को अपने अंदर बसा लो तो। और अगर ये चीज़ें आपके पास हमेशा याद रहें, मतलब रोज़मर्रा में आपके अंदर 1-2 थॉट ऐसे हैं जो रोज़ चलते रहते हैं कि नहीं यार मुझे ये चीज़ नहीं भूलनी है और यही सच है असली और मुझे ये ध्यान में रखना है, तो आप अपनी लाइफ को और अच्छे और बेहतर तरीके से जी सकते हो। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मज़ा आया हो, कुछ नया जानने को मिला हो, कुछ नया जानने को नहीं भी मिला, बट बहुत कुछ रिलेट करने को मिला हो, बहुत क्लैरिटी माइंड में थोड़ी सी भी आई हो तो भी फ़र्क पड़ता है। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी दबाना, शेयर करना वीडियो को बहुत 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 ज़रूरी है। और आप लोग प्लीज़ मुझे अपने थॉट्स भी बताना, आप लोगों ने क्या सीखा इस टाइम से, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना डिस्कस करेंगे इस तरह के लेसन्स लाइफ में उतनी क्लैरिटी आती है और जितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं उतनी ही और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो प्लीज़ कमेंट्स अपने देना, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ मेरे साथ भी प्लीज़ शेयर करना। और मैं मिलती हूँ फिर आपको अगले हफ्ते बढ़िया से वीडियो के साथ। अगला हफ्ता चैलेंज वीडियो आने वाला है तो बड़ा मज़ा आएगा वो देखने में भी। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते एक नए बढ़िया से ढिंचैक वीडियो के साथ। I said I like it like